हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपसे कह दिया जाए कि आप बुर्ज खलीफा की हाइट बताइए या ताजमहल के जो पिलर्स बने हैं उनकी हाइट बताइए, तो क्या आप उन हाइट्स को बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप उसे बता सकते हैं, क्योंकि जिस टॉपिक को आज हम अपने मैथ की क्लास में पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक हमारा है ट्रिग्नोमेट्री। तो गाइज, मैं हूँ विजय शंकर तिवारी और एजुकेशनल विजय में आपका स्वागत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देख लिया कि ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज़ कहाँ करते हैं, अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या फिर हम बात करें कि जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड हमें सामने यहाँ पे दिख रहा है ये किन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो मैं बता दूँ आपको। देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आपका है ये मुख्यतः 3 ग्रीक लेटर से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला हमारा लेटर है TRI, ये आपका ट्राई है। आगे देखिए आपको एक गॉन मिल रहा है GONO, और इसके बाद आपको यहाँ पे मिल रहा है मैट्री। और इन तीनों के मतलब क्या होता है? हमारा कि ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई मींस व्हाट? ट्राई मतलब हमारे पास हो जाएगा 3। देखिए अभी यहाँ पे गॉनो लिखा है, गॉनो का मतलब होता है साइड्स, राइट, द सराउंडिंग्स। और जो सराउंडिंग्स होती हैं आपने शेप की भाषा में उसको हम साइड्स भी कहते हैं। देखिए आगे लिखा है मैट्रिक, तो मैट्रिक मान लीजिए लगभग इंग्लिश से सिमिलर वर्ड है। मैट्रिक मींस आपका हो गया मेजरमेंट। मैट्रिक मतलब हमारा क्या हो गया? मेजरमेंट। अब देखिए यहाँ पे आपको क्लियर हो पाएगा, क्या बोल रहा है वो? 3 साइड का क्या करना है हमको? मेजरमेंट करना है। यानी कि हम इस ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक में उस प्रकार के शेप को पढ़ेंगे जिसमें 3 साइड्स हों, और इन 3 साइड्स से ही मिला करके हमें इनको शेप में कन्वर्ट करना है। और आप सबको पता है कि 3 शेप से जो साइड बनती है वो अपने ट्राइंगल कही जाती है। एक मेन बात आप याद रखिए कि हम जिस भी ट्राइंगल में बात करेंगे, यानी कि जस्ट ट्राइंगल में भी हम ट्रिग्नोमेट्री का थ्योरम अप्लाई करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस देंगे उसमें, दैट ट्राइंगल शुड बी राइट एंगल, राइट। वो ट्राइंगल आपका हमेशा राइट एंगल होना चाहिए। यानी कि मैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की बात नहीं कर रहा, ना ही मैं बात कर रहा हूँ स्केलिंग ट्राइंगल की। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी एंगल हमारा राइट एंगल है तो हम उस ट्राइंगल को बोलेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल है, एंड ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइंगल कैन बी अप्लाइड ओनली इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं। आपको रेशियो के बारे में जानकारी है कि अगर मान लीजिए मैं एक रेशियो बताऊं कि ये A रेशियो B है, तो गाइस इसका मतलब होता है कि दैट रेशियो कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन फॉर्म एंड रिटन एज A/B, राइट। यानी कि हम रेशियो को अगर A/B में लिखते हैं तो बिल्कुल वही चीज हम भी करने वाले हैं। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइड्स होती है ना, साइड्स मतलब कौन? मैं बात कर रहा हूँ परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के बारे में। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस होते हैं, इसमें से किसी भी दो एक साइड का जो रेशियो होता है, उसी रेशियो को अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के साथ अप्लाई करें तो उसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं, तो गाइस आपको ये आंसर करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल में साइड का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। और आज की क्लास में हम उन्हीं सभी रेशियो को पढ़ने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि सब मिलाकर के ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 6 होते हैं रेशियो। मैं सबका नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइन के बारे में, SIN, ये हमारा है साइन। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉस के बारे में, COS। इसके बाद हमारा तीसरा नाम कौन सा होता है गाइस? तो वो होता है tan। पहला वर्ड हमारा है साइन, दूसरा हमारा वर्ड है कॉस, तीसरा वर्ड हमारा है tan। और एक बार जानते हैं अभी हमारे पास 3 और भी रेशियो हैं, लेकिन जो अगले 3 रेशियो होने वाले हैं वो इन तीनों से रिलेटेड होते हैं। यानी कि मैं बता रहा हूँ आपको कि साइन का जो अगला रेशियो होता है, 3 आपको दिख रहे हैं, जो अगला हमारा रेशियो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है और नाम उसका होता है कोसेक। इसी प्रकार से जो कॉस का रेसिप्रोकल होता है वो आपका होता है सेक, और जो tan का होता है रेसिप्रोकल वो आपका होता है कॉट। यानी कि मुख्यतः मेनली हमें केवल इन तीनों को ही पढ़ना है। इन तीनों को तो हम ऐसे ही पढ़ लेंगे। यानी कि मान लीजिए हम साइन ले रहे हैं और हम कोसेक ले रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं इन दोनों को आपस में रिलेट करके दिखाऊं, तो मैं राइट करूंगा साइन इज इक्वल टू 1 कोसेक, कॉस इज इक्वल टू 1 सेक, और tan इज इक्वल टू 1 कॉट। ठीक है, इसके अलावा इनकी रेशियो जो होती है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एंगल थीटा को डिफाइन कर दूं सभी रेशियो के साथ, अगर सभी रेशियो के साथ मैंने एक एंगल लेना है, उसमें मैंने क्या लिखा हुआ है? थीटा। अगर इसको मैं डिफाइन कर दूं तो मैं बोलूंगा कि sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा
कोसेक थीटा, सेक थीटा और ये कॉट थीटा, आपके पास ये 6 रेशियो हो जाएंगे। अब इनकी वैल्यू क्या होने वाली है, चलिए हम उसको जान लेते हैं। तो देखिए गाइस, आपको एक ट्रिक याद करनी है, नाम उसका है P BP डिवाइड बाई H B। यानी आप याद इसे कैसे रखेंगे, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपकी ट्रिक है। PVP अपॉन HB, हर एक वर्ड एक के नीचे रहेगा। तो देखिए जो हमारे पास 3 मिला के बनते हैं रेशियो, एक होता है रेशियो हमारा P अपॉन H, जहाँ पे P का मतलब पंडित नहीं, वो तो बस एक ट्रिक थी, जहाँ पे P का मतलब परपेंडिकुलर है और H का मतलब आपका है हाइपोटेनस। दूसरा रेशियो हमारा बनेगा B अपॉन H, B का मतलब बद्री नहीं, B का मतलब उसका बेस है, H का मतलब वही हाइपोटेनस। इसी प्रकार से तीसरा हमारा रेशियो बनेगा P अपॉन B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो गाइस देखिए, अगर हम P अपॉन H लिखेंगे तो वो साइन कहा जाता है, यानी कि हम यहाँ पे राइट करेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन व्हाट, हाइपोटेनस, राइट। आगे देखिए, ये आपका साइन है, ये आपका कॉस है, ये आपका टेन है, जो जिस क्रम में यहाँ लिखे गए सेम उसी क्रम में वहां पर भी बने रहेंगे। तो साइन आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पर लिखा, याद कर लेना। देखिए कॉस की वैल्यू क्या होगी, तो भाई कॉस की वैल्यू हमारी होगी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हम कॉस के सामने राइट करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए tan को लेना, देखिए tan का हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम tan के सामने राइट करेंगे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। चलिए अब हम बात करते हैं कोसेक के बारे में, कि ये कोसेक की वैल्यू क्या होने वाली है। जैसा मैंने आपको बताया कि कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो अगर ये साइन मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, जब इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है, एक बार सुनिए। देखिए अगर साइन आपकी बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के, तो कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। माने ये हुआ कि जो कोसेक है वो आपका हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है। इसी प्रकार देखिए हम सेक और कॉट का भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा है कॉस, कॉस क्या आपका है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और जो कॉस का रेसिप्रोकल होता है वो हमारा कौन होता है, सेक होता है। तो हम बोलेंगे जो सेक होगा वो हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, राइट। तो हम इसको लिखते हैं सेक इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, और लास्ट में लिखते हैं कॉट। देखिए अगर tan आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो जो कॉट है वो आपका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बस एक ही ट्रिक है, PVP अपॉन HSB, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इतनी बात आप याद रखिए और ये सारा रेशियो आप फाइंड कर लेंगे। ओके, तो देखिए अब हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कौन हाइपोटेनस है, कौन बेस है और कौन है आपका परपेंडिकुलर। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है तो वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखिए जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इस एंगल के बिल्कुल जो अपोजिट की साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनस कही जाती है। यानी हम यहाँ ये कर सकते हैं कि द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनस। और बता दूं आपको कि हाइपोटेनस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा फिक्स रहता है, जबकि जो परपेंडिकुलर और बेस है ये आपस में इंटरचेंज हुआ करते हैं। अब ये इंटरचेंज होने का क्या मतलब है, चलिए उसको समझते हैं। देखिए अगर मान लीजिए आप एंगल सी लेने वाले हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ अगर मैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ, चलिए मान लीजिए मैंने एंगल ए लिया हुआ तो मैं एंगल ए का एग्जांपल लेता हूँ। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे देखिए साइन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, तो अगर मैं इस रेशियो के साथ ए को ले रहा हूँ तो मैं ये बोलूंगा कि जो ए है वो हमारा बेस बन जाएगा। ए को लेकर के जो साइड बनेगी वो हमारा क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो जो BC है वो मेरा बन जाएगा पहले केस के लिए परपेंडिकुलर। एक बार फिर सुनिए, अगर यहाँ पे साइन के साथ मैं एंगल ए ले रहा हूँ तो जो ए से लेकर के साइड है वो आपकी बेस बनेगी। तो देखिए ए के साथ हमारे पास दो साइड आ रही है, एक तो आपकी AB आ रही है और एक आपकी AC जा रही है। तो मैंने अभी बोला कि AC मेरा हाइपोटेनस चला गया, मतलब दैट इज अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो हम AC को अगर हाइपोटेनस बोल चुके हैं तो आपके पास A को लेकर के AC के अलावा जो दूसरी साइड बन रही है वो आपकी AB है, यानी कि AB हमारा क्या बन जाएगा, इस AB आपका ये बेस बन जाएगा, राइट। अब देखिए अगर AC बन गई हाइपोटेनस, AB बन गई बेस, तो बचा क्या, परपेंडिकुलर। तो जो साइड बचेगी वो आपकी परपेंडिकुलर कही जाएगी।
क्लियर है? तो चलिए हम साइन का रेशियो निकालते हैं। अब देखिए साइन का हमारे पास फार्मूला होता है, साइन का रेशियो जो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की साइड का रेशियो होता है। तो देखिए इस फिगर में हमारे पास परपेंडिकुलर कौन है, तो हम इसको जान चुके हैं। देखिए परपेंडिकुलर हमारे पास कौन है, BC है। तो हम राइट करेंगे BC डिवाइड बाय व्हाट, हाइपोटेनस, और उसके बाद हमारे पास कौन है, AC है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे BC डिवाइड बाय AC इज द एंगल साइन A, राइट। चलिए हम यहाँ पे एंगल को चेंज करते हैं। अभी मैंने A लिया हुआ है, हम यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे cos देता हूँ, और आपकी बात है कि मैं क्या फाइंड करने वाला हूँ, cos का C फाइंड करने वाला हूँ। एक बार फिर देखिए हमें इसे रफ करना पड़ेगा क्योंकि जो C एंगल है वो A से काफी दूर है, काफी अलग है, ठीक है। और देखिए मैंने वहाँ पे हाइपोटेनस को नहीं हटाया, क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस रिमेन्स कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज। अब देखिए हम यहाँ पे एंगल C को डील करने वाले हैं। सबसे पहले हमें अपने फिगर में एंगल C ढूंढना होगा, आखिर किधर छिपा पड़ा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एंगल C है। अब देखिए इस एंगल C से हमें साइड कौन कौन से मिल पा रही है, तो एक आपकी मिल पा रही है CB और एक आपकी क्या मिल पा रही है, CA। CA हमारा हाइपोटेनस, डिफरेंट डिपार्टमेंट, छोड़ो हटाओ उसको। अब हम किसको पकड़ लेंगे गाइस, हम पकड़ लेंगे CB को, यानी कि इस एंगल के साथ जो भी साइड होगी दैट साइड विल बी ऑलवेज बेस। बेस मतलब क्या, बेस मतलब उसका आधार, शुरुआत कहाँ से हो रहा है, यानी ये क्या आपका बन गया, बेस बन गया। अब बेस ये है, हाइपो वो है, तो बचा क्या, परपेंडिकुलर। तो जो AB आपकी है गाइस वो बन जाएगी परपेंडिकुलर। क्लियर है? चलिए अब हम निकालते हैं cos C का एंगल। देखिए इस वाले एंगल में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर cos कहता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस लो, तो यहाँ पर भी हम बेस अपॉन हाइपोटेनस ही लेंगे, लेकिन बेस हमारे पास BC है और जो हाइपोटेनस है वो आपका AC है। तो हम राइट करेंगे cos C इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय AC। समझ में आ रही है, बहुत मजा आ रहा है। अब इसके बाद इसमें हम tan निकाल लेते हैं, या हम क्या करते हैं, tan ना निकाल करके हम cot निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ cot C को लेकर। चलिए एक बार फिर से मैं cot का C फाइंड करने वाला हूँ। सबसे पहले हम cot के फार्मूले को राइट करते हैं कि जो cot है वो किसका रेशियो फाइंड करता है। तो चलिए चलते हैं tan के पास। आखिर tan के पास क्यों, एक बार फिर मैं याद दिला दूँ कि cot इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, राइट। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए cot का हमारे पास फार्मूला होगा tan का उल्टा, और tan कौन है, देखिए tan हमारा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर ये tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो जो cot होगा वो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये आपका बराबर होगा बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, राइट। चलिए अपने फिगर में हम एंगल C ढूंढते हैं। देखिए एंगल C हमारा यहाँ पे है और एंगल C इधर रहा, यानी कि C वाला साइड बेस बनेगा। देखिए C वाला एग्जैक्टली बेस बना भी हुआ है, यानी कि हमें सिंपली बस यहाँ से वैल्यूज को कॉपी कर लेनी है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमारा वही BC, द बेस साइड इज BC। अब बात करेंगे परपेंडिकुलर की बात, देखिए परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे AB है, यानी कि हम यहाँ पे राइट करेंगे cot C इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय AB। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो पा रही हैं। चलिए हम एक और एंगल निकालने का प्रयास करते हैं, और जो अगला एंगल हम यहाँ पे निकालने वाले हैं वो मान लीजिए मैं यहाँ पे sec फाइंड करने वाला हूँ। अब जानते हैं यहाँ पे sec क्या फाइंड करने वाला हूँ, देखिए मैं यहाँ पे sec C फाइंड करने वाला हूँ। अभी मैं sec A को भी फाइंड करूंगा, पहले मैं sec C फाइंड करूँ। देखिए अगर sec C आपको फाइंड करना है और आपको यहाँ पे cos C गिवन हो, अगर आपके पास cos C गिवन है और आपको sec C फाइंड करना है, तो गाइस आपको उस फिगर से कोई मतलब ही नहीं होगा। देखिए आपको जानकारी है कि अगर एंगल सेम होते हैं, अगर यहाँ पे C एंगल है, यहाँ पर भी C एंगल है, मतलब एंगल बिल्कुल आपस में एग्जैक्टली सेम हो, सिर्फ यहाँ पे रेशियो में cos और sec लिखा हो, तो आपको याद है कि cos जो होता है और जो sec होते हैं ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसका मतलब ये होगा गाइस कि जो sec C होगा वो आपका 1/cos C हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपका 1/cos C, और cos C की वैल्यू क्या होती है, BC/AC, यानी हम राइट करेंगे 1/BC/AC। और आपको पता है थर्ड फ्रैक्शन AC है, बिल्कुल चला जाएगा न्यूमरेटर के पास, यानी कि AC विल मूव टू द न्यूमरेटर, द अपर पार्ट जो कि 1 है, और जो 1 से मल्टीप्लाई AC करेगा तो देयर विल बी नो चेंज, यानी कि द वैल्यू ऑफ sec C will be equal to AC divided by BC।
AC डिवाइड बाई BC, यानी कि ये आपने अभी फाइंड किया सेक C फाइंड कर ले। चलो हम काम एक और कर लेते हैं और इसी बीच हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं कोसेक A। ठीक है, कोसेक A हम क्या फाइंड करेंगे उसकी गल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोसेक के बारे में बात करेंगे। फार्मूला हमारा होता है कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। देखिए साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और जो कोसेक हमारा होगा वो हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए फिगर हमारे पास A को लेकर के है, A हमारा यहाँ पे है, मतलब हमें यहाँ पे वैल्यूज को चेंज करनी होगी। ये मेरा बनेगा बेस और ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर। देखिए कोसेक हमें A फाइंड करना है, इसका फार्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए हाइपोटेनस हमारा कौन है AC और परपेंडिकुलर कौन यहाँ बन रहा है BC। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे कोसेक A विल बी इक्वल टू AC अपॉन BC। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लिया। अब आपको उन सारी चीजों को मैं क्लियर करूंगा एक वैल्यू के माध्यम से। देखिए मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जहाँ पे साइड AB की वैल्यू 8 है, BC की वैल्यू 6 है और हमें क्या फाइंड करना है sin A cos C और tan A। ये हमें तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अपना फार्मूला राइट करेंगे कि sin A की वैल्यू क्या होती है। तो आपको मैं एक बार फिर से दिखा दूं कि हमारे पास फार्मूला होता है PVP डिवाइड बाय HHB। पहला sin, दूसरा cos और तीसरा tan। तो देखिए sin का हमारे पास वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P अपॉन H। cos का हमारे पास वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो राइट करेंगे B अपॉन H। और tan के हमारे पास वैल्यू होती है P अपॉन B, यानी यहाँ हम राइट करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए हमें यहाँ पे किन चीजों को फाइंड करना है, परपेंडिकुलर, बेस और साथ में हमें क्या फाइंड करना है हाइपोटेनस। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, अब इसकी जरूरत तो है नहीं। ठीक है, अब फिगर को देखिए यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल एट B है, मैंने कुछ नहीं नोट किया है। हमें क्वेश्चन गिवन है कि a triangle is ABC which is right angle at B. The side AB is of 8 cm, the BC is of 6 cm. Then find value of sin A, cos C and tan. Right? This was our question. देखिए हमें पहले यहाँ पे AC को फाइंड करना पड़ेगा। जब तक हम AC को नहीं फाइंड करेंगे तब तक हम इसको आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसी के सामने बनने वाली साइड हमारी हाइपोटेनस होती है। तो अब हमें यहाँ पे हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए AC फाइंड करना पड़ेगा। अब AC की वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे उसके लिए हमें हेल्प लेना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम का। हमें हेल्प किसका लेना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेना पड़ेगा, जो कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। देखिए हमें यहाँ पे AC फाइंड करना है, तो AC हमें नहीं पता है, तो मान लीजिए मैं इसको इस टर्म में रख करके मैं राइट करूंगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। राइट, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए AC को फाइंड करना है, हम चलते हैं AB के पास। देखिए AB आपका 8 है और 8 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 8 का स्क्वायर का मतलब 8 × 8 यानी कि 64। आगे प्लस, अब देखिए BC का स्क्वायर बोला गया, देखिए BC आपका 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 6 × 2 नहीं करेंगे, 6 × 6 करेंगे, तो 6 × 6 आपका कितना होता है गाइस, 36 होता है। अब देखिए अगर मैं AC का स्क्वायर पता करने का प्रयास करूं, जब इसको मैं ऐड करूंगा तो आई विल गेट 100, और आपको पता है 100 इज स्क्वायर ऑफ 10, यानी हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं AC विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव 10। चूंकि ये मेजरमेंट है तो हम नेगेटिव साइन को अवॉइड करते हुए पॉजिटिव साइन को कैरी कर लेंगे, यानी कि जिस AC को हमें नहीं पता था हमने उसको फाइंड कर लिया। राइट, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मैं हटाने जा रहा हूँ। अब इसके बाद देखिए जब हमें ये सब चीजें मालूम हो जाएंगी तो हमें क्या फाइंड करना है, sin A को फाइंड करना है। अब हम इस एंगल पे ध्यान देते हुए इन सबके फंक्शन या सबके रेशियोज फाइंड कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, sin A फाइंड करना है। A, देखिए A हमारे पास इधर है, अगर हम इसको लेंगे तो आपका ये बेस बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो बेस ये बन गया, राइट एंगल के सामने की साइड हमेशा होती है हाइपोटेनस और वो बन गया। अब तीसरी साइड आपकी क्या बची गाइस, तो वो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। और साइन का फार्मूला हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए परपेंडिकुलर हमारा कौन है, 6 और हाइपोटेनस कौन है, 10। तो हम राइट करेंगे द वैल्यू ऑफ sin A
और दिस ट्राइंगल विल बी इक्वल टू 6/10। यानी कि यहाँ पे हम 6/10 राइट कर सकते हैं। और आपको जानकारी होना चाहिए कि इसको सिंप्लीफाई भी करना होता है। और जो 6/10 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3/5। इज दैट क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं। देखिए अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, cos c फाइंड करना। देखिए अपन यहाँ पे एंगल को चेंज कर दिया है, यहाँ पे क्या फाइंड करना है, cos c फाइंड करना। देखिए c हमारे पास यहाँ पे है, यानी कि बेस हमारा ये बन जाएगा। अभी तक आप वीडियो में अगर बने हुए हैं शुरू से तो आपकी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अगर बेस ये बना तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, हाइपोटेनस में कोई बदलाव नहीं होता है। फार्मूला हमारा क्या होता है cos c का, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यानी कि अगेन हमें क्या लेना पड़ेगा, 6/10 लेना पड़ेगा, क्योंकि c के लिए बेस हमारा 6 है। यानी कि अगेन वी सब राइट हियर 6/10 व्हिच विल बी अगेन इक्वल टू 3/5। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, tan a फाइंड करते हैं। अब देखिए हमें एक बार फिर से एंगल को देखना है और देखना है कि क्या एंगल हमारे पास a है या c। अब देखिए यहाँ पे a लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें एक बार फिर से बेस किसको बनाना पड़ेगा, ab को बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर बेस बन गया AB तो जो हमारा परपेंडिकुलर वो हमारा कौन बन जाएगा, BC। अब देखिए tan का फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि हम राइट करेंगे 6/8। क्या ऐड करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस माने क्या, 6/8। यानी कि tan A आपका बराबर हो जाएगा 6/8। अगर इन्हें हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिल जाएगा 3/8।